दिमाग का मन गढ़ंत चीज है, कोड़ा कल्पना है। ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप का कहानी सोच लेते हो दिमाग में, वही बना देते हो, गढ़ देते हो मेरे सामने। जाओ अपना पेट का इलाज कराओ, ठीक है, पाचन क्रिया का इलाज कराओ। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। कभी कभी इंसान कुछ आलतू फालतू खा लेता है तो डर उड़ जाता है, ठीक है, दिमाग इंसान का घूम जाता है। जैसे किसी ने धतूरा खा लिया तो उसको भूत प्रेत दिखाई देने लगेगा, नशा में है। बाबू जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो खाने की क्रिया, वो आगे बोला, साथ ही साथ अपना दिमाग का भी इलाज करा लो। दिमाग में क्या क्या वहम पाले हुए हो, ठीक है, क्या क्या पढ़ते रहते हो अनाप शनाप, कितनी बकवास बातें करते हो तुम। अभी जाओ, एकदम माथा खराब करके रख दिया। क्या समझते हो जी अपने आप को? तुम मेरा मालिक हो कि हम तुम्हारा मालिक है? तुमसे ज्यादा ज्ञान है हमको कि कम ज्ञान है? डांट दिया वो इतना डांट करके वहां से चल दिया। दरअसल उसकी अंदर से तो लगी पड़ी थी, इसे वो कैसे बोले। ईश्वरन ऐसा कहानी सुनाया था। वो रूम को छोड़ करके चले गए उसी रात, और ईश्वरन जो है वो सोच रहे थे कि अब ईश्वरन 2 दिनों तक हमसे नाराज रहेगा, क्योंकि उसको बहुत डांट हम दिए आज, कभी नहीं डांटते थे। लेकिन अगले दिन सुबह ईश्वरन जो है उतना ही प्यार से बोल रहा है, उतना ही खुशी से बात कर रहा है, ठीक है, उतना ही मजा ले लेकर बात कर रहा है। मालिक नाश्ता, मालिक कपड़ा, मालिक जूता। कहा गजब है यार। चलो मतलब अच्छा ही है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल तो हो गया, उस रात के बाद महेंद्रा के साथ अब नॉर्मल हो रहा था। महेंद्रा अब हर रोज उसकी बातें सुनता और कहता हमको नहीं डरना है। दिन भर वो इरादा करता हमको नहीं डरना है। ईश्वरन आज कहानी सुनाएगा हमको किसी भी हाल में नहीं डरना है, हम भूत प्रेत से नहीं डरते हैं। लेकिन जितना वो कहता था नहीं डरते हैं, कुछ ना कुछ बेचैनी अंदर से होते रहते थे। हर रात वो घर के बाहर झांकता, ठीक है, खिड़की से। जो खिड़की उसके दरवाजे के ठीक, मतलब उसके बिस्तर के ठीक बात थी, जैसे यहाँ पे बिस्तर है उसके ठीक बाद की खिड़की है, तो उससे झांकता और देखता कि आसपास में कोई भूत तो नहीं है। खुद को बहादुर साबित करता। अड़ोस पड़ोस में कुछ साया वाया तो नहीं है, काला साया जो चल रहा हो। लेकिन दूर दूर तक फैक्ट्री में ही एक लाइट थी और कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा, ठीक है। और फैक्ट्री की वो लाइट ही टिमटिमा रही थी, ठीक है। लोग ऐसा लगा देते हैं फैक्ट्री का लाइट ताकि हवाई जहाज वगैरह जाए तो एक्सीडेंट ना हो, ऊंचा लाइट लगा देते हैं, दूर से भी वो दिखाई दे। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside.
There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. महेंद्रा हमेशा से ही बाबू दुधिया रात का जो नज़ारा होता है ना पूर्णिमा के दिन, जो मिल्की वाइट सीन होता है ना जमीन पर, बहुत तेज रोशनी होती है पूर्णिमा के रात को, ठीक है, चांद पूरा होता है तो चांद की रोशनी में जमीन नहाई होती है, बहुत तेज रोशनी होती है। तो उस दिन वो बाहर निकलकर देखने का प्रशंसक रहा था, हमेशा वो पसंद करता था पूर्णिमा की रात को, चांदनी रात की तारीफ करना। हमेशा वो बाहर निकल कर घूमता था, बहुत सारे किस्से सुन रखे थे। चांदनी रातें प्यार की बातें, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। अब वो डर रहा है कि चांदनी रात हो और कोई मेरे ना साथ हो, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में वो याद है। लेकिन जब से वो ईश्वरन की कहानी सुना है, वो फीमेल घोस्ट वाली, चुड़ैल वाली, तब से वो बाहर निकलना बंद कर दिया है चांदनी रात को, ठीक है। अब बाहर देखना भी पसंद नहीं करता था, खास तौर से चांदनी रात को। जब भी चांद पूरा रहता था उसका दिल अधूरा रहता था। एक रात की बात है बाबू, महेंद्रा चांदनी रात में सो रहा था, अचानक से उसकी नींद खुल गई। धीरे धीरे ऐसे आवाज कर रहा था तो उसे लगा ना कि कोई बिल्ली है जो शायद आवाज कर रही होगी या किसी चूहे के पीछे जा रही होगी, शिकार कर रही होगी बिल्ली चूहे का, उछल पटक चल रहा होगा। साउंड जो है ना तभी कंठ से ज्यादा आने लगा, जोर से आने लगा। अब तो उसका दिल बैठ गया महेंद्रा का, और वो साउंड और ज्यादा जोर से होने लगा, और ज्यादा जोर से होने लगा, इतना जोर से कि महेंद्रा को यकीन हो गया ये बिल्ली का आवाज तो नहीं हो सकता, लेस फेलाइन होने लगा, बिल्ली का आवाज कम होने लगा और चुड़ैल की आवाज बाबू अब वो विलाप करने लगे तेजी से। अब उसका ध्यान अपनी ओर वो खींच लिया। किसका ध्यान खींच ली? वो आवाज उसका ध्यान अपनी ओर खींच ली। बाबू अब उससे रहा नहीं गया, उसने पूरा हिम्मत बटोरा, कहा हम तो देखेंगे। चांदनी रात में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, उसे कहीं कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो अपने खिड़की के दूर तक देखा कुछ नहीं दिखा, नीचे देखा बस एक काला साया उसको दिखाई दिया। एकदम वैसा ही साया दिखाई दिया जैसा काला साया ईश्वरन ने उसे समझाया था, और उसके हाथ में भी एक उसकी तो हालत खड़ी,
खटिया खड़ी है, हालत खराब। उसके तोते उड़ गए, हिम्मत टाइम फिश, काटो तो खून नहीं, मूर्ति बन चुका था। बाबू इसके बाद, चूंकि चांदनी रात थी तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसको पसीना छूटने लगा, ठीक है, उतने ठंड में पसीना छूटने लगा। उसने अब तेजी से भागा और भाग करके आई थिंक वो खिड़की वगैरह बंद किया होगा झट से, और चादर तोशक टांग करके सो गया होगा। जब अगले दिन सुबह वो उठा तो खुद को समझा रहा था, वजह बतला रहा था, कह रहा था अरे वो हो सकता है किसी का चाल होगा, मेरे दिमाग की उपज होगी, मेरा दिमाग मेरे साथ चाल चल दिया, धोखा हो गया होगा, मेरे दिमाग में इतना जो हम सोचे ना, इसीलिए हमको काला साया दिखाई दे दिया होगा और हम डर गए होंगे। वो ऐसा सोच ही रहा था, सुबह को जाने के लिए तैयार हो रहा था, ठीक है। By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the 4 doors in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers list, resolving to leave the haunted place the very next day. जब वो सुबह में उठे, ठीक है, तो उनको स्नान करना था, तो वो स्नान किए हमेशा की तरह, उसके बाद नाश्ता किए, और वो सोचे, वो भूल चुके, लगभग वो भूल ही गए थे उस बात को, ठीक है, दिमाग से निकाल रहे थे। ईश्वरन तब दरवाजे पे आ गए उनको लंच देने के लिए, ठीक है, लंच दे दिए, अब वो जा रहे थे, तभी ईश्वरन को सर सर सुनिएगा, ठीक है, ईश्वरन हंस रहे सर सर सर, सोचे क्या हुआ भाई, सर देखिए आपको याद है वो दिन जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी सर, याद है वो दिन, तो आप हमको कितना डांटे थे, कैसे डांटे थे सर, वही औरत वाली कहानी है, उसके बच्चे वाली, तो आपने विश्वास नहीं किया था, उसे मेरे दिमाग की कल्पना मारी थी सर, कल वो बोल रही थी ना सर, कल वो रो रही थी ना, आपके कमरे के नीचे से आवाज आ रही थी, मैं किचन से दौड़ते हुए आपके पास आया था, आपका कमरा का दरवाजा बंद था, कल आपने देखा ना सर उसको, कल देखा ना आपने, वो उसको सुनने का इंतजार नहीं कर रहा था, वो वहां से ईश्वरन को छोड़ छाड़ करके, उस जगह को छोड़ छाड़ करके अटैची लिया और वो निकल गया, ठीक है, सीधा गया वो ऑफिस में अपने बॉस को लेटर दिया, रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, और उस भूतिया मोहल्ले को, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसे ईश्वरन क्या क्या कर रहा, कैसे कैसे कर रहा था, उसे ईश्वरन पे भी शक हो रहा था कि ईश्वरन भी इंसान, उसे सब बात अब क्लियर हो रही थी।
A to Z बात, कैसे कोई इतना जल्दी खाना बना सकता है, उसे समझ में आ रहा था। वो उसी दिन उस जगह को छोड़ करके चला गया और बोला गणेश को, इस तरह से कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। भाई आपको कहानी कैसी लगी? आपको अभी तक लगा कभी कि आपके सर ने किसी भूत प्रेत का प्रचार प्रसार किया है? नो सर। कितना अच्छा कहानी था, सुन के कोई भी मजा कर रहा था। या कहानी में ऐसा कुछ है कि समझ में नहीं आया हो? नो सर। हमें भी यही लग रहा था सर कि ईश्वरन ही भूत है। तभी तो जितना जल्दी खाना बना लेते थे, 3 घंटे का रास्ता 1 घंटा में सब कुछ कर लिए। उनको कहानी ऐसा सुनाया, उनको ये भी पता था कि हाथी के तीसरे पैर मारना था। अच्छा, आपको अभी भी लगता है कि ईश्वरन जो है, सॉरी ये आपके सर जो है वो झूठ मूठ का कहानी सुना रहे हैं? इसका या इस कहानी में भूत है या नहीं है? भूत तो है या नहीं है मैम? वैसा कहानी को परोसा ही गया है, बोला बताया ही गया है। तो भूत कोई मानेगा कि भूत है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो तो कहानी कहा था ईश्वरन ना, ठीक है? तो आप इसमें भूत कहाँ से ले आए? कहानी जब वो सुनाया तो ईश्वरन कहानी है वैसा सुनाया है तो सिर्फ ईश्वरन के कहानी सुनाने से भूत आ गया? पिक दिया हुआ है बुक में, वो खोपड़ी का पिक्चर दिया हुआ है। वो सब बात भी सही है, लेकिन उसके बाद इसमें साबित कब होता है? जब महेंद्रा खुद अपनी आंख से देखा, ठीक है? जब महेंद्रा देख रहा था तब वो कहा, वो उस समय ईश्वरन नहीं था। चलिए कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? राइटर जितनी बातें कहे थे समझाने के लिए, सारी बातें सर ने समझा दी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कहानी को, ठीक है? मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, सायोनारा, टेंट नहीं।